उदय। चारों तरफ वो देखे उन्होंने, बेडरूम से लेके तकिया, गद्दे, चादर, बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा क्या है, कहीं कुछ नहीं मिला। 2000 अब ये जो दुनिया, असली वजह तो ये है कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं होता। हम पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे हैं, वहां 5 साल है, इस बात पे हम खुश हो सकते हैं अगर कोई खुश होना चाहे। और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत चला रहे हैं, सुन रहे होंगे कहीं। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दुकानों से, रिटेल की दुकानों से जहां पहले सारा मिला के एक दुकान से 6 करोड़ रुपए मिलता था, उसको हमने 10 करोड़ कर दिया कि भाई सरकार अब 10 करोड़ लेगी। बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार है जहां जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डला, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। बोले भ्रष्टाचार हो गया, हवा में चल रहा है एकदम। मैंने इसीलिए कहा धूल में लठ मार रहे हैं, सारी झूठी एफआईआर कर रखी है। वहां से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के। 19 अगस्त को सुबह सुबह जन्माष्टमी का दिन था। मैं भी परिवार के साथ में फ्रेश होके, नहा धो के, पूजा पाठ करके तैयार था कि अब मंदिर जाना है। इसी बीच में किसी ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे न्यूयॉर्क टाइम्स का ये अखबार की कटिंग भेजी कि जी बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छाया हुआ है। तो जन्माष्टमी की सुबह अच्छी बीत रही थी, भगवान कृष्ण का जन्म, उस पर सुबह सुबह पूजा पाठ और फिर मंदिर जाने की बात मन में चल रही थी। मैं निर्मलेंदु आज उदय से। उल्टी पड़ गई दुश्मन की चाल, सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ, जन्माष्टमी का दिन था। उस दिन बेहद खुश थे दिल्ली के डिप्टी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कि उनके काम की चारों ओर जमकर तारीफ हो रही है, कि विदेश में भी चर्चा हो रही है उनके काम की। कि तत्क्षणात तभी सीबीआई ने आकर कहा कि आप पर एफआईआर दर्ज हुआ है। सिसोदिया चौंके, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, अतिथि देवो भव। 5 मिनट बाद ही, ये वाली खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में नीचे से एक आदमी आया, बोले जी सीबीआई वाले आए आपके घर पे रेड करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, पर वो आ गए। तब तक ऑफिसर सीबीआई के अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग थे, पर गलत लोगों के भेजे हुए थे। तो आके उन्होंने मुझे सर्च वारंट वगैरह दिखाए, बताया जी आपके खिलाफ एफआईआर है। मैंने कहा यार मैंने तो स्कूल ही बनवाए, अभी तो तारीफ ही पढ़ रहा था कि अच्छे स्कूल हो रखे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने पे एफआईआर मैंने पहली बार सुनी। गलती तो वैसी यही थी कि इतना अच्छा काम कर दिया कि देश और दुनिया में तारीफ होने लगी दिल्ली के काम की, केजरीवाल जी के काम की। लेकिन फिर भी वो एफआईआर भी पढ़ी मैंने, पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय समय पे दबाव में काम करती रही हैं, पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहाँ कहावत है धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। तो धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स। मतलब उसमें 4-5 एलिगेशन, सब पे सोर्स, सब जगह हमारे सूत्र कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं। जो बातें उन्होंने सदन में बताई, इसका मतलब यही निकलता है कि केंद्र सरकार के पासे सभी उलट गए हैं। वहां से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के। दुश्मन की चालें भी उल्टी पड़ गई हैं।
जी हां, कुछ भी नहीं मिला सीबीआई को सिसोदिया के घर से। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए सदन में कहा कि हमें मनीष सिसोदिया पर गर्व है कि अंततः नहीं बिके, हमें गर्व है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चनें भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है। बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चनें आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके। इन दोनों वीडियो को देखने और सुनने के बाद देश का कोई भी नागरिक हैरान और परेशान हो ही जाएगा। दरअसल हमारे देश की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखकर मन में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसी के लिए हमें आजादी मिली थी? क्या आज हम सचमुच आजाद हैं? आजादी की बात चली तो चंद्रशेखर आजाद की वह पंक्तियां याद आ गईं। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दरअसल बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और खासकर मोदी जी से देशवासियों ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी। इस सरकार को लोगों की समस्याओं को दूर करना था, भ्रष्टाचार मिटाना था। यही वादा करके यह सरकार आई थी। लेकिन धीरे धीरे न केवल यह सरकार बल्कि मोदी जी भी स्वयं अपने लोगों के लिए समस्या बन गए हैं। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। महंगाई ने आम लोगों को रुला कर रख दिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब अस्पताल में किसी पेशेंट की डेथ होती है, वहां भी जीएसटी वसूल कर लिया जाता है और जीएसटी के साथ बिल भी पे करना पड़ता है। और अगर किसी ने जीएसटी के साथ बिल पे नहीं किया तो घर वालों को पेशेंट का देह अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल पाता। जी हाँ, यही सच है। अस्पतालों का चक्कर लगाएंगे तो पता चलेगा सच्चाई, जीएसटी की सच्चाई, गब्बर सिंह टैक्स की सच्चाई। केवल यही नहीं, देश के सैनिकों पर भी अब 4 साल की पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में क्या हम इस सरकार पर गर्व महसूस कर सकते हैं? आप ही सोचिए, क्या हम कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दुख की बात तो यही है कि एमएलए को डराकर सरकार बनाने की कवायद भी जोर शोर से चहुं ओर चल रही है। सदन में बिना मतलब का डेबिट होता रहता है। लोग अपने अपने राग अलापते रहते हैं, लेकिन आश्चर्य, अति आश्चर्य, डेवलपमेंट पर बात कभी नहीं होती। एक दूसरे पर आरोप केवल लगते रहते हैं। गडकरी को बाहर मजमा लगाकर कहना पड़ता है कि उन्होंने कहां कहां सड़कें बनाई हैं और क्या क्या डेवलप किया है। देश का अन्नदाता सड़कों पर आ गया है। वही अन्नदाता जो हमारे लिए अन्न जुगाड़ करता है वो सड़कों पर सुसाइड कर रहा है और हमारी सरकार करोड़पति बिजनेसमैन के लोन माफ करने में व्यस्त हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसलिए लोगों ने इस सरकार को केंद्र में बिठाया था? क्या इसीलिए बिठाया था कि आम जनता को कष्ट दे?
भारत में केंद्र सरकार का दुनिया में सबसे नासमझ सरकार होने का एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड अब धीरे धीरे बन रहा है, बन चुका था लेकिन और बढ़ रहा है। दरअसल सीबीआई जांच के बहाने उनके साथ जो कुछ भी हुआ, मनोज सिसोदिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका कच्चा चिट्ठा सिसोदिया ने विधानसभा में निडर होकर खोल दिया। तो आज बस इतना ही। आपको पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि क्या हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें, हम कहां फंस गए हैं। प्रणाम। आज उदय।